क्या देती है गौ माता? आपसे दरवाजे पर खड़े होकर मात्र एक रोटी की चाह करती है गौ माता। दरवाजे पर आकर गौ माता कब खड़ी होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि तुम्हारे घर के दरवाजे पर मुख कर कर गाय तुम्हारे घर की ओर देखती है, गौ माता तुम्हारे घर की ओर मुख कर कर जब खड़ी होती है और उसकी श्वास जब तुम्हारे घर के अंदर जाती है, तुम अंदर जाकर एक रोटी लाकर उसको देते हो, उतनी देर में वो खड़ी खड़ी अपनी श्वास को तुम्हारे घर के अंदर छोड़ती है। अर्थात तुम्हारे यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख आने वाला था, तो वो गौ माता अपनी श्वास से अंदर शिव की स्तुति करती है। श्वास को छोड़कर जो दुख आने वाला है उसको निगल लेती है और वो गौ माता को रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे से चली जाती है। चलिए, आज कितना कितना कितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक गौ माता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने कितने संत लगे हैं, कितने कितने साधु लगे हैं, कितने कितने सन्यासी लगे हैं जो किसी ना किसी रूप में गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? उनको बचाने का केवल एक कारण है कि जो गौ माता जगत में आकर जिसके अंतर्गत 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वो गौ माता हमारे घर के सारे दुख को हर लेती है, सारे सुख प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है 7 माता हैं। जो जन्म देने वाली है वो भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी माता है, राजा की जो पत्नी है वो भी माता है। गौ माता को माता कहते ही हैं। और धात्री जो दूध पिलाई है वो भी माता है। और यहाँ शास्त्र कहता है जो पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है, जो वसुंधरा हमें प्रदान करती रहती है, वो भी माता, वो भी। हम इनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। इनका ऋण चुकाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास। कितना सुंदर कहा है, एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मैंने कभी कोई कर्जा नहीं लिया और मरूंगा तो बिना कर्जे के जाऊंगा। अब उसका शब्द सुना तो हमको बहुत तेज हंसी आई। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू बिना कर्जे के चले जाए। हे गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कर्जा नहीं लिया, पर मरूंगा तो बिना कर्जे के मरूंगा। 1 रुपए का कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। पर हमारा तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति बिना कर्जे के मरता ही कहां है? मरेगा, अंतिम संस्कार होगा, लकड़ियां शरीर के नीचे लगाई जाएगी। तो इस वसुंधरा का ऋण, इस वन का ऋण, इन वृक्षों का ऋण, इस पृथ्वी का ऋण तेरे माथे पर रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, ये मत कहना कि कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। कर्जा चुकाना है, मरने से पहले कर्जा चुकाओ। और एक प्रयास जरूर करो कि मरने से पहले एक पेड़ जरूर लगा कर जाओ, एक वृक्ष लगा कर जाओ, तो तुम कर्जे में नहीं रहो, तुम कर्जे से मुक्त होकर मरो, कर्जे से। इसलिए इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, विठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मना रहे हैं। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक
शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो। शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहां तुमको मौका मिल जाए वहां लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते रहेंगे। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि कहा। एक ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में माने। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ। अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया। मेरी जीजियां सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहाँ कहाँ के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता है। 1.25 लाख। हमने कहा एक बार मिला उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को। हाँ गुरुजी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरुजी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं। सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था। स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था। तुम कुछ नहीं कर सकते। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से दूसरे का फ्रिज खोल कर दूध निकाल कर चाय बना के पी गए तो चोटे कहलाओगे। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। श्री बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना, बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा, ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ले आई।
भगवान भी सोच रहे काहे को आई, बेलपत्र दूसरे क्या, कौन सा लाभ मिला। तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए, पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन, नहीं तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है, उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर, मां मां शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहा है। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो, शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव स्वीकार धन नहीं। आजकल ना जाने कहां कहां के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाओ, तो लोग उनके इतने ज्ञान देने आ जाएंगे। शंकर भगवान को 1.5 किलो सामग्री चढ़ाना पड़ेगी, 1 किलो ये देना पड़ेगा, 2 किलो ये देना पड़ेगा। शंकर भगवान को रिझाना है तो 5 किलो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, आधा किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी। ना 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 ना, शिव महापुराण में अगर सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, अध्ययन करो, पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, 1 किलो। शिव जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा। तुम्हारा मन भगवान को केवल हृदय, केवल हृदय। एक बहन जी ने पत्र लिखा, देखो, मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी, हम छत्तीसगढ़ जिला के कांकेर ग्राम देवी नवा गांव से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। देवी नवा गांव से आए हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसे थोड़ा साइड में हो, दिख नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो, दिख गए हो, दिख गए, ठीक है। आ जाओ, बच्चा आया है साथ में, आया है, ले आओ उसको। मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी,
हम छत्तीसगढ़ जिला कांकेर ग्राम देवी नवा गांव से आए हैं। एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, दिख रहा है पत्र? चालू है? गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। बाबा की महिमा परम्पार है। बाबा की महिमा को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गया था, पर मेरी कोई औलाद नहीं थी। हमने जगदलपुर में, धमतरी में, रायपुर में डॉक्टरों के पास बहुत इलाज करवाया। महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई, महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर 2023 में 2-3 दीदी लोगों ने मुझे शिव महापुराण के बारे में जानकारी दिया। टीवी में मैंने कथा सुनना चालू किया। फिर आपने उपाय बताया था गुरुदेव कि तुम रुका जी माता जी के नाम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास चालू किया। पूरे 5 व्रत पूरा करने के बाद 3 महीने के बाद बाबा ऐसी कृपा करा कि मेरा गर्भ ठहर गया, जिससे जुड़वा बच्चे थे, जिसमें बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, एक बच्चा तो खराब हो गया था, पर दूसरे का भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। जब डॉक्टर ने मना करा, फिर बहन जी ने कहा, एक ने, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मैं रोज मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती और रोज उस जल को पीना चालू कर दी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि धीरे धीरे बच्चा पूर्ण हुआ और रायपुर के हॉस्पिटल में बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया। आज मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 साल के बाद बाबा ने दिया। गुरुदेव, ना जाने कितना कितना लोग बताए कि यहाँ इतना पैसा दो, वहाँ ऐसा करो, वहाँ ऐसा चढ़ाओ, सब कुछ करा, पर उसका कोई फल नहीं है। मैं फिर निवेदन करूं, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना धन दो। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना पैसा दो। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना इतना भोग लगाओ। मेरा भगवान तो कहता है कि हृदय से मुझे पुकार लो, तेरी खाली झोली भले 10 साल की क्यों ना हो, मैं भर ही दूंगा। प्रणाम करो। न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे। अपने जोरदार ताली बजाओ। 10 साल के बाद हुआ। लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न डालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप दिल से उसको पुकारो। तुम्हारे धन से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारी संपदा से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारे बंगले से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता। शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा भाव शुद्ध चाहिए, शुद्ध। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ
कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता। एक लोटा शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, सब तुम्हारे पास। शिव को दौलत से मत रिझाना, शंकर भगवान को वैभव से मत रिझाना। कई लोगों की आदत रहती है कि मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास इतना धन है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कब, क्या, कहां देगा, ये बाबा ही जानता। बाबा, कभी आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव सहाय जी, उनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जब छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होती थी, आगे जगह नहीं मिलती थी तो टेंट के पीछे पंडाल में जैसे आप लोग बैठे हो, बहुत दूर दूर तक ऐसे पीछे कहीं बैठकर कथा सुनती थी। और ये हमने नहीं, उनके ही मुख के शब्द हैं, उन्होंने बताया और मंच पर भी कई बार बताया। ऐसे ही बैठकर, जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही बैठकर कथा श्रवण करती और दिल से भगवान का नाम का उच्चारण करती। हमें याद है जिस समय पर माननीय साई जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय पर उनकी धर्म, आज भी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती रहती, पहले भी लिखती थी। जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे उस समय पर भी लिखती थी, और आज भी मुख्यमंत्री पद पर हैं तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरी डायरी भर लेती थी। और वो डायरी किताब जब भी हम छत्तीसगढ़ कथा करने आते थे तो वो हमको भेंट करती थी, गुरुजी हमने लिखा है। हम देखते पूरी पुस्तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कई बार पहले भी पूछा कि बहन जी, दीदी एक बात बताओ कि आपको लिखने का समय मिल जाता? तो उन्होंने कहा गुरुजी ये जो कुछ भी है सब मेरे शंकर भगवान का दिया हुआ है और उनके लिए ही समर्पित है। शिव भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव। हमें कभी कभी स्मरण में आता है, कोटा राजस्थान में हम कथा करने के लिए गए और वहाँ के शर्मा परिवार ने कथा कराई, जो उस समय पर विधायक जी थे और अभी राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं शर्मा। जब उन्होंने कथा कराई तो हमने उस समय पर उनसे पूछा कि ये शिव महापुराण कथा कराने का मन में भाव कैसे प्रकट हो गया? तो उनके शब्द थे शर्मा जी के कि गुरुजी मेरी धर्म पत्नी और हम जितना समय मिलता, जितना भी समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आपकी कथा रोज श्रवण करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कथा हृदय को छूती है। और आज
जो कुछ भी है ये सब शिव का ही तो है, शंकर का ही तो है, शंकर की कृपा से। कहीं पर भी बैठो, बाबा को तुम्हारा धन नहीं, बाबा को तुम्हारी दौलत नहीं। यहाँ पर बालोद वाली प्रतिभा दीदी बैठी हुई है, चौधरी जी, हमने एक बार उनसे भी पूछा, हाँ ये बेटी, तो हमने इनसे भी कहा कि बाबा की कैसी कृपा, तो ये भी पहले आती थी, इतनी आगे इनको जगह नहीं मिलती थी, सबसे आखिरी में लास्ट में कहीं जगह मिल जाती थी, बैठ जाती थी। तो बाबा ने कृपा कर कर, बाबा तो बाबा है भोलेनाथ, कब किसका हाथ पकड़कर कहाँ बिठा दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज फिर कहते हैं जितेंद्र जी, इस पवित्र व्यासपीठ से वर्णन करते हैं, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपने ये पवित्र कथा इस क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जो कराई है, आज पूरा आदिवासी वनवासी जितेंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं आपसे। तो हम तो कहेंगे, आज भी यहां कहकर जा रहे हैं, जो जिस भाव से कथा श्रवण करेगा, मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको किस सिंहासन पर बिठाएगा तुम ही जान सकते, किस सिंहासन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो कच्चे गांव वाले, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को पाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कब कहाँ कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता। कहाँ बैठे हो आप लोग? कोई कहता है गुरुजी आपकी कथा में जगह नहीं मिलती, हम पीछे बैठते हैं, हमको वहाँ जगह मिलती है, हम लेट आते हैं पीछे बैठते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आगे बैठने के लिए झगड़ा भी करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला कर कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूं। तो मुझे जानते नहीं हो। अरे क्या झगड़ा करना, आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां, ना 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 ना, जहां जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहां तुमको मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है। बाबा मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, क्या नहीं देगा। एक पत्र है,
अनिमा रक्षित, जिस बेटी ने पत्र लिखा है पहले उसका फोटो, फिर एलईडी पर आप फोटो देख सकते हैं। तो जिसने पत्र लिखा, अब उसका पत्र अनिमा रक्षित, स्वामी प्रताप कुमार रक्षित, मालदा पश्चिम बंगाल से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मालदा पश्चिम बंगाल से कथा सुनने आई हैं। अनिमा रक्षित, स्वामी प्रताप कुमार रक्षित, मालदा पश्चिम बंगाल से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम अपने भोले बाबा का महिमा का वर्णन करें गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। आपकी बातें 2021 से 22 से सुन रहे हैं, हर दिन सुनते हैं। एक दिन भी आपकी कथा ना सुने तो हमें अच्छा नहीं लगता। और हम रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। 2023 में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चला कि पित्ताशय में पथरी हो गई। जिस पथरी का पता चलने पर अगले सोमवार ही बाबा पर भरोसा कर डॉक्टर ने कह दिया गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, पित्ताशय के पास में पथरी है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन सुनकर थोड़े से डर गए। अब करें क्या? स्त्री का जीवन है, अभी छोटा समय, कैसे हम ऑपरेशन कराएं? जानकर हमने पशुपति व्रत करना शुरू कर दिया। मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र रखती, फिर उस बेलपत्र पर जल को पीना शुरू किया। मैं रोज वहां बेलपत्र खाती, डॉक्टर की दवा भी लेती। 3 सोमवार पूरे करने के बाद मेरे ऑपरेशन की तारीख तय हुई। ऑपरेशन के लिए सारे टेस्ट करवाए और नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड कराकर देखा तो मेरे पेट में पथरी थी ही नहीं। डॉक्टर ने कह दिया आपकी पथरी तो गल चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। हम शिव को क्या दे रहे हैं? अब इस बहन जी से पूछा जाए जो बंगाल से आई हैं, मालदा पश्चिम बंगाल की, उनसे पूछा जाए अनिमा रक्षिता जी से कि आप शिव जी को कितने का प्रसाद चढ़ाएं, आप शिव जी को कितने का लड्डू चढ़ाएं, आप भगवान शंकर को कितने का आपने दूध चढ़ाया, तो ये बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं, केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिव जी को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और जल पीना प्रारंभ करा। साथ में दवाइयाँ भी लेती रही और बाबा की कृपा से सोमवार को ऑपरेशन की तारीख तय हुई। ऑपरेशन के लिए टेस्ट करवाए, नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा, कह दिया पेट में पथरी तो है ही नहीं। ये शिव, इसको शिव का मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना। बोलो सब बोलो, पीछे वाले भी। मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ।
हम उस पर आश्रित हो जाएं। तुम कहाँ बैठे हो, पीछे बैठे, आगे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे, जरूरी नहीं कि आगे बैठोगे तो ही भगवान सुनेगा, हम साइड में बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान सुनेगा। नहीं, एक छोटी सी चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़ कर आता है। एक जीव भी कष्ट भोगता है, शिव को पुकारता है तो शिव आते हैं। यहाँ कांकेर में एक कथा करी थी, जैन साहब कहीं बैठे हैं, कहाँ हैं? देव कुमार जी जैन, हाँ ये बैठे। कोकपुर में क्या कथा बाजी थी। सुबह हम कथा बाजते थे, शाम को भालू बाजते थे। सुबह हम कथा कर चले जाते थे दोपहर में। जैसे ही 4 बजे 5 बजे कथा पूरी होती और लोग गए, और पंडाल में जितने लोग रहते और आसपास भालू कथा करने आ जाते। ऐसा जंगल का क्षेत्र, और कथा करने पंडाल में तो जाते भालू तो भालू, पर हमारे जहां हम ठहरे थे इनके घर पर, वहां भी आजू बाजू घूमने आ जाते मिलने के। महाराज आप इन जैन साहब से पूछना, देव कुमार जी से, जो कोकपुर कथा करा, 5 पंडाल कथा के कथा सुनने के लिए गए। जहां जगह मिल जाती थी वहां बैठ जाते थे, सेवा करते थे। कचरा मिल जाता, कचरा को उठाकर, जो भी कचरा पड़ा रहता उसको भरकर एक जगह पर ले जाकर रख देते, सब करते। अब एक दिन इनके मन में आया कि 5 कथा हो गई, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि कथा मेरे गांव में कोकपुर में हो जाए। 5 पंडाल कथा लोग सुनते हैं, और छत्तीसगढ़ वालों की तो किस्मत इतनी ज्यादा प्रबल है कि इनको 5 कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ना ही नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में ही 5 कथा मिल जाती है। कई लोगों की तो एक अभी यहां हो गई, फिर अभी 7 तारीख से 13 तारीख तक वो गीतम छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगा। 7 से 13 तारीख तक 7 दिन की, और मां दंतेश्वरी की बड़ी कृपा होगी। एक देवघर में कथा बाची, वो भी माँ देवी की शक्तिपीठ थी, 51 शक्तिपीठ में से माता का हृदय वहां गिरा था। और दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो माँ सती के दंत दंतेवाड़ा क्षेत्र में गिरे हैं। उस जिले में गीतम में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो हमको तो लगता है कि मेरी माँ सती कृपा कर रही है, जो कथा श्रवण करने का मौका। और प्रयास करेंगे, गीतम दंतेवाड़ा में जो कथा होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि 7 दिन माँ दुर्गा, भवानी, माँ सती के एक एक स्वरूप का व्याख्यान करा जाए, और शिव और सती की दंतेश्वरी माता की कथा का रसतत्व दुनिया में लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कौन है, लोगों को मालूम पड़े कि छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी माता है उनका प्रागट्य कैसे हुआ, लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता का स्वरूप क्या है, लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कैसी कृपा करती है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा में, जो 2 बजे से 5 बजे तक गीतम में होगी, वहां प्रयास करेंगे कि पूरा मां दंतेश्वरी पर उस कथा का रस्तत्व। तो ये तो शिव कृपा है भगवान शंकर की। तो कभी इनसे पूछना, देव कुमार जैन जी से, इनके मन में आया बाबा कथा का मन में भाव है, 5 पंडाल हो गए, व्यवस्था कुछ नहीं है, तू व्यवस्था कर। और शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी, देव कुमार जैन जी से पूछना कि बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कथा कराई कि पूरा कोकपुर के लोगों ने आनंद लिया। शिव पुराण की कथा कांकेर क्षेत्रवासियों ने, और वही कृपा जितेंद्र जी पे हो गई। ये शिव कृपा, शंकर कृपा।
आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से श्रवण। मेरे शंकर भगवान को दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर भिड़ आएंगे, प्रचार कर, अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना जी चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए, हृदय हृदय। शिव तत्व कह रहा, जिस समय पर दक्ष प्रजापति के घर में कई बेटियों का जन्म हो चुका था, कई बेटियां जन्म ले चुकी, कई बेटों ने भी जन्म लिया। पर जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद देव ऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को शिव हरि के सत्संग में लगा। जैसे ही बेटे भगवान देवादिदेव महादेव के सत्संग में, हरि के सत्संग में, भगवान के सत्संग में लग गए, दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया। और दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरे जो बेटे थे, जिनको सृष्टि की रचना के लिए आगे बढ़ाना था, पृथ्वी को सृष्टि की रचना करना थी, वंश बढ़ाना था, और वही भगवान के सत्संग में लग गए, भजन में लग गए। अच्छा नहीं लगा दक्ष प्रजापति, ठीक नहीं लगा। अच्छा, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है कि मानव की देह मिले और मानव की देह में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जिंदगी बेकार, वो जीवन बेकार। अब भी हाल भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, और भोजन ना मिले, और वो भोजन मिले तुम्हें रात्रि को 9 बजे, तो वो भोजन किस काम का? बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन किसी काम का नहीं होता। समय पर पानी ना मिले तो वो पानी किसी काम का नहीं होता। समय पर दवा ना मिले तो वो दवा किसी काम की ना, किसी काम की। समय पर ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन ही ना मिले तो वो ऑक्सीजन किसी काम की ना। समय पर सबके पास गाड़ी है और तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, और समय पर गाड़ी ना मिले, कहीं जाना है तुमको, तो फिर वो गाड़ी किस काम? समय पर जमीन ना मिले, बंगला ना मिले, तो वो जमीन और बंगला, अब मालूम पड़े बंगला भी मिला, जमीन भी मिली, जब तुम्हारा शरीर थर 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 कांपने लगा, मुंडी भी हिलने लगी, चेहरा पूरा हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं,
कमर झुक गई है, और फिर बच्चे कहें कि पिताजी माताजी मैंने तुम्हारे लिए एक जोरदार बंगला बनाया है, बंगले में तुम्हारे लिए एक कमरा बनाया है, कमरे में मैंने तुम्हारे लिए एसी लगाया है, फ्रिज रखा है, ये रखा है, वो रखा है, तो फिर वो कमरा किसका? अच्छा तुमसे पूछे, ईमानदारी से बताना, सब जरा अच्छे से बोलना। इधर वो क्या बोलते हैं, गन्ने को गन्ना बोलते हैं कि ईख बोलते हैं कि शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गन्ना ना। गन्ना खाने का मजा कब है? जब मुख में दांत हो और मालूम पड़े पूरा सोफा सेट ही निकल गया। पूरा सोफा सेट गायब, और डॉक्टर के पास जाकर तुम नकली सोफा सेट लगा के आ, और नकली सोफा सेट लगाने के बाद तुमने एक बार जो गन्ना खाया, सोफा सेट हाथ में आया, तो फिर वो गन्ना खाने से मतलब क्या? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार है, समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन बेकार है, समय पर गाड़ी ना मिले तो गाड़ी बेकार है, समय पर दांत ना मिले तो फिर वो गन्ना, वो चना भी बेकार है। और मनुष्य शरीर में समय पर यदि शिव महापुराण की कथा ना मिले तो वो मानव देह भी बेकार। उस मानव देह का कोई भी, अगर ये मानव देह मिली और आप भगवान की भक्ति में एक पत्र है, पत्र अच्छा है, देखिए। शिव सागर, धन कवा सिंह, सुभाष नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, शिव सागर, धन कंवर आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गुरुजी, बेटे की शादी हो गई, कथा के पंडाल में बैठकर मांगने का फल क्या होता है गुरु? मेरी बहू हमेशा कहती थी, मम्मी मैंने इतनी पढ़ाई करी है, क्या मैं कभी जज बन सकती हूँ? क्या मैं कभी जज बन जाऊंगी माँ? मैंने अपनी बहू से एक ही बात कही, वो सियोर वाला बाबा कहता है, अगर दिल से पढ़े हो, मेहनत को 4 गुना करा है, रात दिन एक करा है, और अगर कथा के पंडाल में बैठकर कहीं कथा सुनी है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरी बहू ने भी आपकी कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी, खूब मेहनत करी, और आज बाबा की कृपा से मेरी बहू जज बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, आज मेरी बहू जज बन गई। गुरुदेव, विश्वास नहीं था किसी को भी कि ये जज बनेगी, पर आज बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा क्या देती है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरा बाबा खाली नहीं भेजता है। गुरुदेव, जज भी बनी, बाबा की कृपा से बेटा भी हो गया, ये शिव कृपा। एक पत्र और है, मैं गंगाबाई तारमा ठाकुर, ग्राम जुंगेरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गंगाबाई ताराम ठाकुर, ग्राम जुंगेरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मेरी पुत्री कविता ठाकुर, जो कि
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, परंतु सफलता नहीं हो पा रही थी। मेरी पुत्री ने सुना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं शिव महापुराण कथा में कि शिवालय में जाएं, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएं। गुरुजी, मेरी बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जुंगेरा घर के पास में ही शंकर जी की कथा हो रही थी, आपकी वहीं पर कथा सुनने के लिए भी गई। पंडाल में बैठकर 2023 में बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पुत्री, अब मेरी बेटी सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। तीसरा पत्र है, मैं संतोष कुमार साहू, कहीं बैठे हैं संतोष जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं संतोष कुमार साहू, नगर पंचायत, ये भखारा है? भवारा, भखारा, कुरुद जिले से धमतरी का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी गरिमा साहू 2021 से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसका परीक्षा में दिलाई, लेकिन कुछ नंबर उससे रह जाती थी। मैं बड़ी दुखी हुई, मेरी बेटी को भी बड़ा दुख हुआ। तब मेरी बेटी से मैंने मंदिर जाने को कहा। 1 लोटा जल चढ़ाती, मंदिर जाती, सुबह 5 बजे से सफाई करती मंदिर की। 4 साल से मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रही है और बाबा से प्रार्थना कर रही है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, मैंने उस बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है खूब मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी नीट में सिलेक्ट हो गई और 2025 में दुर्ग मेडिकल कॉलेज में उसका चयन हो गया। वो MBBS की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है, इसको शंकर का। क्यों भटके हम? आ जाओ। क्यों जहां कहां जाएं हम? बाबा की महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार। बहु जज बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव कृपा है, जज भी बन गई। बाबा ने 10 वर्ष के लाला भी दे दिया, छोटे बेटे के घर भी लाला दे दिया। और कह रहे हैं 5 पंडाल की कथा सुनकर बाबा से प्रार्थना करी थी, सब तूने कर दिया। बहू को जज भी बना दिया, बेटे का काम धंधा भी हो गया, पुत्र भी हो गया, सब हो गया। कथा और दे दे। तो बाबा ने 2027 में बता रहे हैं कथा भी मिल गई है। शिव की कृपा। ये शिव। आ जाइए। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। शरणों में बेटी कई सालों से मेहनत कर रही थी और सरकारी नौकरी से उसने सोच लिया था लगेगी नहीं, पर माँ ने कहा कि तुम मेहनत कर, पंडाल में बैठकर एक कथा सुन। वहां की मिट्टी को लेकर बेटी चली गई, उसी का पार्थिव लिंग पूजन करा और बाबा की कृपा से उच्च शिक्षक पद में नियुक्त हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटी शिक्षिका बनी। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा, हो जाए पूरी का। हमारा निवेदन है आप भी बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर दिल से जो मांगते हो मेरा बाबा देता जरूर है। बस निवेदन है जब कथा सुनने के लिए आओ
इतना समय निकाल कर आना कि आरती हो, आरती पूरी होने के बाद वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर, अपने मस्तक चढ़ाकर प्रणाम कर कर, कथा स्थल को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर जरूर जाना कि बाबा मेरी गोदी में भी खुशियाँ प्रदान करना, मेरी भी झोली भर। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है, नीट सिलेक्ट किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। जोरदार ताली बजाओ। बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हृदय से जो कहा जाए, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा को तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सत्ता नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल जल। तुम्हारे गांव में शंकर जी का मंदिर, कहते हैं शिव महापुराण के कुमार खंड में लिखा है, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता है, जिस गांव में शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवलिंग नहीं होता है, उस गांव की, उस शहर की, उस कॉलोनी की, उस सोसाइटी की कभी उन्नति नहीं होती है। अगर आप अपने गांव को, अपने शहर को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो एक शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर स्थापित करो और उस पे एक लोटा जल सब गांव गांव में शंकर होना। और हमारा निवेदन है, जिसको शिवलिंग ना मिले, सिहोराव कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क आपको शिवलिंग और नंदी प्रदान किया जाएगा। आप लेकर जाओ और स्थापना। शिव के बिना सब 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 हृदय से शिव को। सती मैया के मन में एक भाव आया, दक्ष प्रजापति के घर में जो बेटे जन्मे थे, नारद जी ने उनको भी सत्संग में लगा दिया, वो भी सत्संग करने लगे। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे, एक जगह पर कभी नहीं रुकोगे। किसी किसी को श्राप लगा होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं। किसी किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी कथा में सारे देवता आते हैं? हाँ, सब आते हैं। हाँ, तो क्या नारद जी भी आते हैं? हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथा में नारद जी आए? हमने कहा जो बार बार जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, समझ लेना है इसमें नारद भरा गया। नारद को अलग से ढूंढने थोड़े न जाओगे, नारद फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर कोई काम, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। समझ, तो उसको पहचान जाओ तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लो, नारद तेरे हाथ जोड़ू, बैठ जा। तेरा हाथ जोड़ती, पांव पड़ती, बैठ जा। कहाँ इधर उधर भटक रहा? क्यों भटकना? बड़ी मुश्किल से, ना जाने कच्चे गांव वालों ने कौन कौन से पुण्य करे होंगे, कांकेर क्षेत्र वालों ने ना जाने कितने लोटा जल चढ़ाए होंगे, तब जाकर तो ये छोटे से गांव में शिव महापुराण की कथा पहुंची है। और मेरी जीजियों,
तुमको देखकर मेरे बाबा पर मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे बाबा, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर की कथा में वही जाता है जिसको भोलेनाथ जी कुछ देना चाहते हैं, वो पहुंचता। शिव को आपको कुछ देना होगा, इसलिए बाबा आपको बुला लिया। शिव महापुराण में अगर तुम्हारी ड्यूटी भी लगी है, जितने ड्यूटी में लगे हैं वो भी सोच लेना, शंकर जी जरूर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, नहीं तो ड्यूटी दूसरे की लगा देते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। वो तो शिव की करुणा है। महाराज श्राप दिया नारद जी को। दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी की आराधना करना प्रारंभ करी। मां प्रसन्न होकर सामने आ गई। दक्ष, मांग तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, मां यदि देना चाहती हो तो आपके जैसी एक बेटी का और मेरे घर में जन्म हो जाए। आपके जैसी एक पुत्री मेरे घर में जन्म हो। मां दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष प्रजापति, कहाँ तेरे लिए लड़की ढूंढने जाऊंगी तेरे घर में जन्म लेने के लिए? मैं स्वयं तेरे घर में तेरी धर्म पत्नी प्रसूति के गर्भ से मैं स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर, सती बनकर जन्मी। मेरा नाम सती होगा। सती? हाँ। पर सुन दक्ष प्रजापति, तेरे घर में मैं बेटी बनकर जन्म तो ले लूंगी, पर तू मुझे समझ नहीं पाए। बहुत कठिन होता है समझना, बहुत कठिन। बेटा बाप को नहीं समझ पाता है, बाप बेटे को नहीं समझ पाता है, पत्नी पति को नहीं समझ पाती है, पति पत्नी को नहीं समझ पाता है, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बहन भाई को नहीं समझ पाता, भाई बहन को नहीं समझ पाता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं समझ पाता। समझ में व्यक्ति को कब आता है? जब वो चला जाता है तब याद आती है, वो था तो ऐसा काम हो जाता था। जीते जी समझो, जीते जी। समझ नहीं रहे। एक पिताजी अपने बेटे को रोज चिल्लाते थे, बनो तो श्रवण बनो, कहां इधर उधर भटकते रहते हो? बनो तो राम बनो, कहां यहां भटकते रहते हो? बेटे को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, क्या पिताजी रोज रोज एक ही बात कहते हो, श्रवण बनो राम बनो, राम बनो श्रवण बनो, राम बनो श्रवण बनो, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बनो तो कृष्ण बनो। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह सकता हूं, पर मैं जानता हूं तू भगवान कृष्ण को समझ नहीं सका है। अभी तो भगवान कृष्ण की बाहर लीला को समझता है कि भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, बस तू उनकी बाहर की लीला जानता है, पर भीतर की लीला को तू जान नहीं सका, इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहता। बेटे को फिर गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा, ठीक है, आप मुझे राम बनने को कहते हैं, मैं राम बनने को तैयार हूं, लाओ। दशरथ जी ने अपना सिंहासन राम जी को दिया था, तुम अपने तिजोरी की चाबी मुझे दो, अब भी दो। पिताजी ने जूता उठाया और जो धोना चालू करा, ले तुझे मैं सिंहासन देता हूं, चाबी देता हूं। आज का व्यक्ति परमात्मा को जान नहीं पा रहा। बाहर से हमने देखा, पर भीतर से ना जाना, भीतर से ना जाना। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि मंथरा ने केकई को भड़काया था। बोलो सही है कि गलत है? लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक मंथरा थी, उसने केकई को भड़काया था।
पर पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंथरा एक ऐसी थी, पूरी अयोध्या में घूमती थी, घर घर जाती थी, पूरे घरों में भ्रमण करती थी, पूरे नगर में घूमती थी, हर घर में जाती थी, अवध के राज्य में भ्रमण करती थी और कैकेयी को ढूंढने का प्रयास करती थी। रामचरितमानस में सबके जाने की कथा लिखी है। दशरथ जी गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई, हनुमान जी का भी लिखा है, सबका लिखा है रामचरितमानस में। पर केवल एक ऐसी है मंथरा जिसके मरने की आज तक कहीं कोई कथा ही नहीं मिली। तो पूछा कि मंथरा कहां गई? तो भगवान राम जी से पूछा कि मंथरा कहां है प्रभु, बताओ। तब भगवान राम ने कहा, मैंने मंथरा से पूछा था, मंथरा काकी मैं तुझे क्या वर दूं, बोल। मंथरा कहती है, मुझे मार मत देना, मुझे जीवित रखना, कलिकाल में, द्वापर में, सारे हर युग में मैं जीवित रहूं, गांव गांव में घूमती रहूं और कोई घर में एक मिल जाए जिसके कान भरूं और पूरे घर को तोड़ दूं, ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है। ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, घर घर में आती है, कैकेयी को ढूंढने का प्रयास करती है कि कोई राजा राम जी की नगरी में जैसे कैकेयी मिली थी ऐसी कोई मिल जाए। तुम्हारे घर में भी रोज कोई ना कोई आता है, मिलने वाले फोन लगाते हैं, जुलने वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए जिसकी मैं बुराई करना प्रारंभ करूं, घर को फोड़ना प्रारंभ करूं। होते कई लोग, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, ऐसी कई मंथरा संसार में फिर रही हैं, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में। मंथरा का मतलब यह नहीं है कि कोई स्त्री होगी, मंथरा का मतलब वो है चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर यदि बुराई का भाव है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा ही खाकर तुम्हारे ही घर को तोड़ रहा है, समझ लेना कोई मंथरा आज भी तुम्हारे आसपास में घूम रही है। निवेदन है, मंथरा भले हो जाए पर तुम कैकेयी मत बन जाना, उसके कहने में आकर अपना घर मत तोड़ देना, अपने घर को जोड़ कर चलना, जोड़ कर चलना। और केवल मंथरा परिवार तोड़ने का काम नहीं करती, आजकल नई डिजाइन की मंथरा हो गई है जो हमारे सनातन धर्म में भी घुसकर सनातन धर्म को तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाकर छोड़ रही है। ऐसी मंथरा भी तुम्हारे गांव में, जो सनातन धर्म की बुराई करेंगे। भगवान को मत पूछो, मूर्ति पूजन मत करो, भगवान को जल मत चढ़ाओ, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, संडे को हमारे यहाँ आओ, मंडे को यहाँ जाओ, ये करो वो करो। ऐसी कई मंथरा डिजाइन में घूम रही है। मेरा निवेदन है, कच्चे गांव वालों, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, इसलिए इन मंथराओं से बचने का प्रयास करना। अपन भी कच्चे गांव के रहने वाले हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं, इसलिए इन मंथराओं के चक्कर में आकर अपना सनातन धर्म मत छोड़ देना, उस धर्म को मजबूत कर कर एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हल्के फुल्के नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। मैंने देख लिया, हमने 3 दिन में देख लिया, कच्चे गांव बहुत भारी गांव, साधारण नहीं है। ये ब्लास्टिंग में नंबर 1 है, तुरंत फोड़ देते हैं। दुनिया में तो बम कहीं कहीं फूटते हैं, यहां तो रोज फूटते, धड़ फट से। कच्चे गांव साधारण है, कहने में मत आना। मंथरा फिर रही है, जगह जगह जा रही है, तोड़ने का काम कर रही है। कई लोग ऐसे हैं, अपने ही सनातन धर्म में रहकर, अपना ही भोजन कर कर, अपने साथ ही रहकर, अपने ही सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पर बैठेंगे, बहुत बड़ा पद और औहदा प्राप्त करने के बाद भी अपने सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। संभल जाना, संभलना, संभलो, समझ की जरूरत। गधा किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। अरे जम के जल्दी से उठा लो, सबने गधा देखा है? चलो ठीक है,
गधा की उम्र मालूम पड़े 60 साल हो जाए तो गधे का नाम चेंज हो जाएगा क्या? जम के तो बोलो, क्या रहेगा? गधा। गधा कितना भी बड़ा हो जाए पर वो गधा की गधा ही रहता है। उसी तरह निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए वो चुगल चोटता ही रहता है, चुगल चोटता ही रहेगा। गधा गधा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अपने इधर हो सकता है, तुम्हारे इधर अगर गधे चेंज हो जाते हो तो हमको तो नहीं मालूम। हमारे उधर तो गधा 40 साल का है तो भी गधा है, 60 साल का तो वो गधा तो गधा ही रहेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। वो कितना भी, तो कई लोग ऐसे हैं बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, बहुत अच्छा पद मिल गया, खूब जोरदार, बहुत बड़े बड़े बनकर बैठ गए, और तो भी दिन रात निंदा, दिन रात चुगली, इस महाराज की बुराई करो, उस महाराज की बुराई करो, इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, 24 घंटे बुराई में लगे हैं। समझ लेना गधा गधा ही रहेगा, उसको नहीं सुधार सकते, उसको नहीं सही कर सकते। वो कितना ही बुढ़ा हो गया, कितना ही बुढ़ा हो जाए, गधा गधा ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। इसलिए समझे, दक्ष प्रजापति तेरे घर में मैं स्वयं जन्म लूंगी पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं सकेगा, तू मुझे जान नहीं सकता। जो समझ गया कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठने का फल क्या है, जो समझ गया शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी का फल क्या है, वो एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सरोज साहू है, मैं सलियापारा मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सरोज साहू है, मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। जाओ गुरुजी, मेरे नस की प्रॉब्लम थी, हर समय पर नस में दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया, सारी जांचें कराई तो भी मेरी कई सालों से नस की बीमारी ठीक नहीं। इतना बीमार रहती थी कि उठना बैठना चलना फिरना भी परेशान थी। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि शिव मंदिर में कोई भक्त मिला और उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया करो, तब मैं जल चढ़ाना प्रारंभ करी। आपकी कथा को मैं नहीं सुनती थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी। शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आपकी कथा सुनना आस्था चैनल पर चालू करी, जल पीना प्रारंभ करा। फिर सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी कथा के पंडाल में बैठो और वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर जरूर लगाओ, फल मिलेगा। मैं भी 2024 में कुरुद में जो शिवपुराण की कथा हुई वहां चली गई। वहां जाकर वहां की मिट्टी को मैंने कथा के पंडाल में अपने शरीर पर लगाया, उसी को उठाकर लेकर आ गई। वो मिट्टी मैं थोड़े से अपने शरीर पर लगा लेती और स्नान कर लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई और मेरी नस की बीमारी समाप्त हो गई। आज मैं उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और बाबा की कृपा से पूरा काम कर लेती हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये जो जान गया, जो पहचान गया कि शिव महापुराण का पंडाल क्या है, जो जान गया शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी क्या है, जो जान गया शंकर की कथा का 1 लोटा जल क्या है, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया, सब कुछ प्राप्त करा। जो जैसी भावना लाया
मन हर्षाया और कर दिया माला। मान काशी वाले एक छोटी सी बच्ची ने भी एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले करिया माला मान काशी वाले। मेरा नाम अनन्या निषाद, सिंगारपुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं बेटा? आजा दौड़ कर आजा, आ जाओ जल्दी से, आजा दौड़ कर आजा, आजा जल्दी आ। इसी को भेज दो, इसी को भेज दो, जी जी इसी को भेज दो। हाँ आन दो, आजा आजा दौड़ कर आजा। अकेली ना आएगी, चलो मम्मी के साथ आजा, आ जाओ। मेरा नाम अनन्या निषाद है। मैं सिंगापुर बोलने वाला था। सिंगारपुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 10 वर्ष की मेरी आयु है। गुरुदेव 2018 से मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है। मेरी माँ कहती है सीहोर वाला बाबा जो बोलता है वो पूरा होता है। मैंने भी आप पर भरोसा कर कर जैसा आप कहते हो वैसे मंदिर जाती हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो भी मंदिर जाता है। गुरुदेव हम जो जो बाबा से कहते हैं बाबा सब दे देता है। आज बाबा को हम प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए। गुरुदेव शंकर भगवान मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पिता भी हैं और मेरे भाई भी हैं। मैं शिव को सब मानता हूं। शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक भाव, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जीव को सुख देता। जीव और वो भरोसा यदि है तो शिव कृपा जरूर कर, जरूर। हमारे दिनेश साहू जी हाले कोसा वाले, वो कहीं बैठे हैं तो उन्होंने जब पहली कथा हाले कोसा में कराई थी साहू जी ने, तो कहा था गुरुजी कथा कैसे होगी? तो हम दिनेश साहू जी से बोले थे कि कथा तुम नहीं करा रहे हो, कथा कराने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। आप तो केवल एक पूर्ण भरोसे के साथ शिव पर भरोसा कर कर कथा की तैयारी करो। कराने वाला देवाधिदेव महादेव पूर्ण कराए। और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हाले कोसा में दिनेश साहू जी ने 2 कथा करवाई। ये शिव की उदाहरण। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। शिव तत्व की प्राप्ति कथा कर रही है, माता सती कर रही है, तुम मुझे पहचान नहीं सकते, तुम मुझे जान नहीं पाते। तुम मुझे जान नहीं पाते। और वही हुआ, सती माता का विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हो गया, पर समझ नहीं पाए। आखिरी में सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में यज्ञ कुंड के नजदीक में अपने प्राणों को त्याग दिया। सती माता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हिमालय राज के घर में माता सती का जन्म प्रागट्य हो। मैनावती के गर्भ से मां सती प्रकट हो।
कितना 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 पूरे हिमालय राज की नगरी में उत्सव मनाया गया। उत्सव, लोगों के घर में बेटा जन्म लेता है तो उत्सव मनाते हैं, पर हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ तो उत्सव मनाते। क्यों? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती। बेटी अगर जन्म ले तो खूब प्रसन्न होना कि बाबा ने कृपा कर कर हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म। एक रिसर्च में निकला था, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है। एक रिसर्च में निकला, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो एक माँ अपने बच्चे को, बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र कम होती है, और माँ जब एक बेटी को जन्म देती है तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, सुख देना। पर ना जाने कहाँ की रीति है, लोग बेटी का जन्म होता है तो आंखों में आंसू भर आता है, रोने लगते हैं, बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई। अरे भाई प्रसन्न हो, खुश हो, बेटी आई है, हमारे दो कुलों को पार लगा देगी, तार देगी। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है कि प्रयास करना, माता पिता आपको खूब पढ़ाएं, खूब उन्नति कराएं, खूब अच्छे कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें, पर मेरा बेटियों से निवेदन है आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता से कन्यादान जरूर, भटकना नहीं। जरा सा गाड़ी देखकर, जरा सा धन देखकर, ज्यादा किसी की बॉडी शॉडी देखकर, सुंदर स्वरूप देखकर इधर उधर भटकना नहीं। अपने ही माता पिता जहां चाहें, माता पिता जहां बोलें, वहां मंगल विवाह करो। कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर जरूर। लोग तो चाहते हैं कि आप अपने पथ से हटें,